वो भूल गई क्या? हाँ। हाय। हाय। योशुआन आएगी या नहीं? जितनी बार ये फोटो देखती हूँ उतनी बार बुरा लगता है। सारे फोटोज में हम दोनों देख कैसे दिख रहे हैं, और ये गॉडेस को देख। हाँ सच में सुंदर लड़कियां फोटोजेनिक होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फोटो स्टिकर्स निकालने की कुछ टिप्स होती हैं। फर्स्ट, चेहरे पर लाइट आने दो क्योंकि उससे चेहरा ब्राइट लगता है। उसके बाद तुम अपनी चिन को ऐसे ऊपर करना, यानी कि तुम्हारा मुंह, चिन और गला एक लाइन में होने चाहिए। तीसरी टिप, चेहरा नीचे करके ऊपर देखो, इससे तुम्हारी आंखें बड़ी और खूबसूरत लगती हैं। तुम जब चाहो तब ब्लिंक कर सकती हो या फिर आंख मार सकती हो। चेहरा ऊपर करो 45 या 65 डिग्री पर, जिससे तुम्हारी जॉ लाइन क्लियर दिखती है। और तुम्हारी स्माइल हमेशा सुंदर और नेचुरल दिखनी चाहिए। और अगर अटेंशन चाहिए तो तुम पाउट करना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। एक्सक्यूज मी युशवान, ये लीजिए मेरी ओर से एक ड्रिंक। आप ये मेरी तरफ से। That's so sweet guys। एग्जाम आ रहे हैं, स्टडीज पर ध्यान दो। ओके। यस। ओ, दोनों फिदा हो गए थे। तुमने तो जूनियर्स को भी नहीं छोड़ा। सभी उम्र के लड़कों में फेमस हो तुम। कोई फिदा है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सब तो तेरी पूजा करते हैं, तेरे फैंस तो तेरी फोटो की पूजा करते हैं, तभी तो इसे टाइटल मिला है यिंग फैंग की गॉडेस। वो तो है, मैंने सुना लड़के सिर्फ युशवान से मिलने के लिए यिंग फैंग में आते हैं। अच्छा, वो योंगशिन का भाई भी तो तुम पर फिदा है ना? मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता तो नहीं है। फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आता है? वैसे आज कहाँ है वो? आज छुट्टी है, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है। उस दिन स्कूल के बाद वो क्यों आया था? मैंने देखा उसने तुम्हें कुछ दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, चुप करो तुम लोग, पढ़ने दो मुझे। लेकिन मैंने क्लियरली देखा था। शू पेंग, कुछ भी मत बोल। पढ़ाई कर, पढ़ाई। ये क्या है? ऐसे जंप करने का दम नहीं है क्या? तुम मेरा दम देखना चाहते हो तो ये लो। वो जाओ ले आओ। क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, लेसेस खुली हैं। पैर के नीचे आ गई तो गिर जाओगी, मुझे ही उठाना पड़ेगा। यिंगफेंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है ना? फिर अब भी स्कूल क्यों आते हो? बस ऐसे ही। तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है ना? क्लासेस में हमेशा सोते ही रहते थे। घर पे बोर होता हूँ और स्कूल में कोई अच्छा लगता है।
योंगशिन, या फिर तुम्हें स्कूल छोड़ने का मन ही नहीं करता? बिछड़ना नहीं पड़ा तो दुख नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत प्यारी हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। पर क्या कोई ऐसी चीज होती है जिसे कभी खोया नहीं जा सकता? मुझे भरोसा है और तुम्हें भी भरोसा रखना चाहिए। मैंने तुमसे पूछा था मेरे साथ सेम यूनिवर्सिटी में चलोगी क्या? तुम्हारा मतलब यिंगफेंग यूनिवर्सिटी? इतने सीरियस क्यों हो रहे हो तुम? एंट्रेंस एग्जाम ही तो है। एडमिशन मिलना मुश्किल है पर मेरे ग्रेड्स अच्छे ही होते हैं, है ना? कौन सा डिपार्टमेंट चुनोगी? अभी सोचा तो नहीं है। तुम्हारी डायरी में देखा था, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। वो तो बस टाइम पास करती हूँ। अगर तुम्हारे लिए इतना आसान है तो एग्जाम के बाद ड्राइंग की प्रैक्टिस किया करो। ओके, करूंगी धीरे धीरे। तुम्हें एडमिशन मिलेगा ना, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। क्या बताओगे? पहले एग्जाम पास करो। मैं पक्का पास हो जाऊंगी। हाय योंगी, कैसे हो? इसका चेहरा देख, कितना उदास है। तुम्हारी दीदी नहीं आई इसीलिए उदास हो? बकवास मत करो। अगर कुछ कहना नहीं है तो घर जाओ। ठीक है, पहले हम ही जाते हैं। उस मूवी टिकट का क्या करूं? लगता है तुम भूल गई। सिस्टर, हाँ, पता नहीं था तुम्हें ऐसी बुक्स में इंटरेस्ट है। अरे नहीं, वो बोर हो रहा था तो देखने लग गया। इंटरेस्ट नहीं है वैसे। होगा भी तो क्या, तुम्हें जो चाहिए वो देखो। गुरु 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 गुरु, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। ये क्या है? हाथ छोड़ो। पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। ऐसी क्या मदद चाहिए? पता कैसे चलता है कि लड़कियां क्या सोचती हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो नॉर्मल है। सच में? मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाता हूँ। थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया में तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। मैंने उसके हाथ में मूवी टिकट्स दिए, मुझे लगा कि वो समझ जाएगी, राइट? वो लड़की मेरे साथ मूवी देखने नहीं आई और अगले दिन जब मैं मिला तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कुछ जानती ही नहीं है। इन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है यार? आखिर क्या सोचती हैं वो? अरे गुरु बताओ ना प्लीज। क्या बताऊं तुम्हें? तुम सब मुझे लव गुरु समझते हो क्या? पहले शू योंगशिन, दावई और अब तुम सब मेरे पास ही क्यों आते हो? क्योंकि तुम सबसे स्मार्ट हो। दावई ने कहा था दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकती। देखो, दावई सब बकवास करता है, उसकी बातों में मत आना। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे सवाल का जवाब आसान होगा ना? लड़कियां सबसे टेढ़ी चीज हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। तो अब क्या करूं मैं? अरे मुझे क्या पता, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है, कभी भी बॉम्ब फट सकता है। तो मुझे भी उसका बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा क्या? वो भी तो टेढ़ी चीज है, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। तो अब क्या करूं मैं? अरे मुझे क्या पता, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है, कभी भी बॉम्ब फट सकता है। तो मुझे भी उसका बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा क्या?
वो भी तुम्हें पसंद करती है? वो तो नहीं पता है मुझे, शायद वो मुझे भाई के जैसा समझती है। यानी तुम्हारा प्यार एक तरफा है। पता है ऐसा प्यार क्या होता है? क्या होता है ये? स्टार की तरह होता है। हाँ? रात में सारे स्टार्स के बीच एक बड़ा और ब्राइट स्टार दिखेगा। तुम उसे हासिल करना चाहोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूं? उसे मत देखो, दूसरे भी स्टार्स हैं, उनमें से चुन लो। स्टार चुन लूं? अरे गुरु, तुमने भी चुना है ना। कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगा नहीं था कि कोई भी ऐसी चीज होगी जो गुरु सॉल्व नहीं कर सकते। कौन से स्टार के लिए कोशिश कर रहे हैं आप? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम अपने स्टार के बारे में सोचो। हाय योंगी, कैसे हो? इसका चेहरा देख, कितना उदास है। तुम्हारी दीदी नहीं आई इसीलिए उदास हो। बेटा, मैंने रात का खाना बना कर रखा है, बाद में खा लेना। अरे माँ, कहाँ जा रही हो? मेरी नाइट शिफ्ट है। पर आप अभी तो आई हैं, अभी वापस क्यों जा रही हैं? मैंने ही कहा कि मैं नाइट शिफ्ट करूंगी। माँ, आप थक गई होंगी, मैं कॉल करके बोलती हूँ कि किसी और को बुला लें। अरे नहीं, मैंने ही उनसे ज्यादा काम मांगा था। लेकिन आप तो सिर्फ डे शिफ्ट करने वाली थी ना, फिर ऐसा क्यों बोला? मुझे देर हो रही है, तुम खाना खा लेना। हाँ, उन्होंने फिर से पैसे ले लिए। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस सब के बारे में मत सोचो। हाँ, ये सच है ना? पापा ने सारे पैसे शराब में उड़ा दिए ना? बेटी, आपको मारा तो नहीं? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, देखो मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? सारे पैसे ले गए और आप कही हो कुछ नहीं हुआ? वो घर पर आते हैं और नशे में तमाशा करते हैं, तंगी में हम रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें वापस आने दो, मैं उन्हें डांटूंगी, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। दोष मेरा है बेटी। हाँ माँ, आपका कोई दोष नहीं है, खुद को मत कोसो। पता है मेरी बच्ची, मैंने जिद करके पापा से शादी की थी। अब यही मेरी जिंदगी है। बस तुम्हें देखकर बुरा लगता है। ऐसी जिंदगी तुम्हें भी, मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, ऐसा मत कहो। मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं जल्दी ही ग्रेजुएट हो जाऊंगी और मैं भी काम करूंगी, आपकी मदद करूंगी। नहीं नहीं, तुम मेहनत करना और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। मैं बस यही चाहती हूँ। हाँ, बहुत मेहनत करूंगी। रो मत मेरी बच्ची, मुझे देर हो रही है, तुम खाना खाना मत भूलना। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। युशवान, 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 युशवान। ए जूनियर बच्चे,
तुम्हें पता नहीं तुम्हारा ग्रेड 3 के एरिया में आना मना है? तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुझे यूशुआन से मिलना है। गाओ यूशुआन, तुमने मेरी परमिशन ली? यूशुआन से मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन क्यों? क्योंकि गाओ यूशुआन मेरी गॉडेस है, समझा? फिर मुझे दीदी से मिलना है। दीदी? तुम्हारी दीदी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? हट जा दीदी। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये योंगशिन का भाई है। बताया क्यों नहीं? चुप कर, उसे बुली मत कर। योंगी योंगशिन स्टोर में गई है। एक्चुअली वो मुझे यूशुआन से मिलना है। यूशुआन, अरे हटना यार। कभी नहीं। यूशुआन, अरे मैं हूं यूशुआन, इधर आओ। यूशुआन, जाओ यहां से। तुम मेरे साथ आओ। वो उसे ले गया क्या? बेवकूफ। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? हे, उन्हें अकेला छोड़ दो, तुम चलो। यूशुआन। तुम क्या चाहते हो? नहीं, मैं तो बस तुम मुझसे मिलने आए थे, बताओ क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो बस, देखो तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए तुम बस योंगशिन के भाई हो, दैट्स ऑल। लेकिन हम फ्रेंड्स हैं ना। मुझे मूवी के लिए मत पूछना, मैं नहीं जाऊंगी। यूशुआन, तुम अचानक से ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे थे, पर एक बात सुन लो, छोटे लड़के को डेट करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? मेरी माँ पापा से बड़ी है और ऐसा रिश्ता सिर्फ दर्द देता है, इसलिए मैं छोटे लड़के को कभी डेट नहीं करूंगी। देखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। इसे क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। अब क्या करें? लॉक खराब हो गया है। बाहर कोई है? हम अंदर हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा, प्लीज कोई खोलो। तुम भी बोलो ना। हाँ, बाहर कोई है क्या? दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। दरवाजा खोलो। चोई, मॉक एग्जाम में तो 10 लोगों में फर्स्ट आया था, सिर्फ गाओ यूशुआन को खुश करने के लिए। तुम्हें याद है, चोई का रैंक हमेशा लास्ट आता था और जब इसने 10 लोगों में टॉप किया, यांग आंटी इतनी इमोशनल हो गई थी कि बेचारी रोने लगी। इतना ही नहीं, उनका बस चलता तो वो पूरी क्लास को दावत देती। बिल्कुल सच कहता हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि प्यार के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा। रोमांटिक, रोमियो, EST सब मिलाकर मैं बना हूँ। यूशुआन ने इतने लोगों को मोटिवेट किया था, उसे गॉडेस कहना बिल्कुल सही था। हे, वो भी इमोशनल हुई थी। दावई, वो वर्ड मत बोलो। यूशुआन ने मेरे लिए सिर्फ वो एक इमोशनल पल छोड़ा था, कभी प्यार नहीं दिया। मैं उससे इतना प्यार करता था लेकिन उसने ठुकरा दिया। पता है, आज भी सोचता हूँ तो दिल में चुभता है, खून के आंसू रोता हूँ। अरे अरे चोई, बस बस ओवर एक्टिंग हो रही है तुम्हारी। इतने साल हो गए, अब जाने दो ना। तुम्हें लगता है मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ? योंगशिन, तुम्हारा क्या वो डू यांगशु हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, कहाँ है वो? समझ गया, तुम्हें भी मेरी तरह धोखा ही मिला है। मैंने तुम्हें बोला था, उस डू यांगशु पर सारी लड़कियां मरती थीं, तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं था। सही कहा ना? पता था तुम दोनों का कुछ नहीं होगा। भाड़ में जाओ तुम। चलो, मुझे निकलना होगा, बच्चे को लेने जाना है। तुम्हारा बच्चा भी है? ऑफ कोर्स, मेरे जैसे हैंडसम लड़के।
मेरे जैसे हैंडसम लड़के की शादी भी हो गई है और बच्चे भी हैं। और पता है मैं इतना खुश क्यों दिखाई दे रहा हूँ? क्योंकि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बच्चा भी हो गया है और तुम अभी भी इतना रो रहे हो? जिंदा भाई, ये अलग बात है। कोई भी मर्द अपने पहले प्यार को नहीं भूलता। यू शुआन हमेशा मेरा पहला प्यार रहेगी, यहाँ रहेगी। मेरी बीवी जो मुझसे बहुत प्यार करती है वो यहाँ रहेगी। एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तुम जीत गए। अच्छा ठीक है, अब मेरा जाने का टाइम हो गया, फिर मिलेंगे। कीप इन टच। हाँ, बाय बाय। बाय। ये चोई भी ना आज भी वैसे ही बकवास करता रहता है, 1 मिनट चुप नहीं रहता। हाँ वो इतनी बकबक करता है और इसकी हरकतें भी अजीब है। लेकिन एक बात सच को, वो गाओ युशवान से बहुत प्यार करता था। सच में? हर मुस्कान के पीछे किसी के लिए प्यार छुपा होता है। तुम उससे चाहे कितना भी प्यार कर लो, जीत हमेशा वक्त की होती है। जवानी हार जाती है, प्यार भी अक्सर हार जाता है। सिर्फ वक्त ही है जो जीत जाता है ना? योंगशिन, तुम यांगशु के टच में हो? बिल्कुल भी नहीं। सच में? मुझे लगता था कि हाई स्कूल के बाद भी यांगशु तुम्हारे टच में रहेगा। गाँव काव के दौरान हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। ये सच नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। अरे रुको रुको रुको। क्या हो रहा है? सुनो, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हटो यहाँ से। अरे जरा रोड पे देख के चला करो, समझी? चोट लग जाती तो। हाँ मेरा प्रॉमिस टूट गया। यांगशु यहाँ क्या कर रहा है? उसे रिपोर्ट की जरूरत नहीं। शायद शुयांगशिन, अपना मुंह बंद करो। आज मच्छर खाने का प्लान है क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ से जा रही हूँ? हाँ, कमाल की बात है। स्कूल के सिर्फ 2 गेट्स हैं, तो गेस कर लिया। मुझसे छिप क्यों रही थी? नहीं, मैं छिप नहीं रही थी। तुम्हारा स्कूल में कोई काम नहीं, फिर भी आ जाते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? तुमने मुझे उधर देखा था? मुझे क्या पता तुम किसके लिए खड़े थे। हाँ, पर मैं छिप नहीं रही थी। वो मुझे इस गेट से निकलना था, मुझे इसी तरफ से कहीं जाना है, तो मैं इधर से जा रही थी। हाँ, मैं यहाँ से जा रही थी। जाओ। मैं घर जा रही हूँ। तुमने अभी कहा कि तुम्हें कहीं जाना है। हाँ, पहले उधर जाऊंगी और उसके बाद घर जाऊंगी, इसी रास्ते से। तुम मेरे पीछे मत आना। हाँ, नहीं आऊंगा।
सीरियसली पीछे मत आना। नहीं आऊंगा ना। शू आंटी, ये ठीक है? थोड़ा अपनी तरफ खींचो। हाँ, योंगी योंगी, ये शुआन की तरफ खींचो। हाँ देखने दो। तो थोड़ा नीचे नीचे। बस 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 बस, थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। युशवान, थैंक्स बेटी। थैंक यू मत कहिए आंटी। यंगशन और तुम्हारे लिए खास सेलिब्रेशन है आज। थैंक यू आंटी। अच्छा तुम बैठो, मुझे काम है। युशवान, मुझे भरोसा है कि तुम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में से ही कुछ चुनोगी। तुम्हें एडमिशन कहीं भी मिल जाएगा। अभी से कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। अब बस मेरा यूनिवर्सिटी चूज करना बाकी है। लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी वहां पर भी मैं फेमस हो जाऊंगी। मैंने सुना है बहुत सारे लड़के तुम्हारी फर्स्ट चॉइस के लिए रुके हैं। तुम कुछ बताना मत। सोचो कितना बोरिंग होगा, मुझे वहां भी सेम चेहरे देखने पड़ेंगे। नहीं, तुम भी किसी को मत बताना। मैं तो चाहता हूँ कि सभी तुमसे दूर रहें। तुम मेरी चिंता मत करो। अगर कोई मेरे आसपास रहना चाहता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, अब तक योंगशिन क्यों नहीं आई? मुझे लगता है वो रिपोर्ट लेकर घर आएगी और बोलेगी सरप्राइज। वो पक्का यिंगफेंग यूनिवर्सिटी में जाएगी। सरप्राइज! वाह, ये देखो क्या लेकर ये आया तो सुपर्ब है। मैंने खास योंगशिन के लिए बनाई है। और युशवान? अरे हाँ, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वो आती ही होगी। चलिए हम लोग छिप जाते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। हाँ चलो। वो आ गई, जल्दी करिए। आइए। ये तो यांगशु है, योंगशिन नहीं। हेलो अंकल आंटी। हेलो, सो सॉरी, हमें लगा यंगशिन आ गई है, उसे सरप्राइज देना था। शू योंगशिन घर में नहीं है क्या? तुम जानते हो वो क्यों नहीं आई? थोड़ी देर पहले शू योंगशिन मिली थी। वो कह रही थी उसे कहीं जाना है। लेकिन कहाँ? पता नहीं। इस वक्त कहाँ चली गई होगी? रिपोर्ट लेकर वो घर आने वाली थी, उसे पता है हम इंतजार कर रहे होंगे। युशवान, सॉरी बेटी। कोई बात नहीं शू आंटी, अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। ऐसा करते हैं, अगली बार तुम्हारी आंटी और मैं तुम दोनों के लिए और भी बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। Okay. इस बार तो ये सब फ्लॉप हो गया। हाँ। हाँ। चल। शू योंगशिन के आते ही मुझे कॉल करना। लेकिन क्यों? तुमसे जितना बोला है उतना करो। अंकल आंटी, हाँ? मैं युशवान के साथ जाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। बाय आंटी, बाय अंकल, बाय 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 बाय। बाय। सुनो, तुम इतना फास्ट क्यों चलते हो और इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? योंगशिन ठीक है ना? कोई आइडिया नहीं है, घर वापस आएगी तब पता चलेगा। तो उसमें टेंशन की क्या बात है? उसको अच्छे ग्रेड्स ही मिले होंगे, मुझे पता है। सुनो डू यांगशु, तुम चिंता मत करो। जब तुम और योंगशिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यिंगफेंग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आई एम श्योर सब लोग जल भुनकर खाक हो जाएंगे। और तुम्हारा क्या? मेरा क्या है, कहीं भी जाऊं लड़के मेरे पीछे ही आएंगे, देख लेना। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे बस योंग ही की फिक्र होती है। पर उसकी क्यों? उसने कुछ कहा क्या? कोई अनजान बने तो समझ लो कि सवाल सही था। क्या बात है, दूसरों के मामले में तुम कब से इंटरेस्ट लेने लगे? मुझे इंटरेस्ट तो आज भी नहीं है, लेकिन परवाह करता हूं। चलो अब बताओ, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? दरवाजा खोलो। बाहर कोई है क्या? प्लीज दरवाजा खोलो। हेल्प! युशवान,
ये क्या कर रहे हो? दरवाजा तोड़ रहा हूँ। ऐसे तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ थी। बाहर कोई है? फंस गए हैं। यूशुआन, थैंक गॉड। यहाँ क्या कर रही हो? लॉक टूट गया था, हम अंदर फंसे थे। अच्छा हुआ तुमने खोला, थैंक यू। थैंक यू। तो अब समझा, तो इतनी भी सीधी नहीं है, बस मेरे साथ नखरे करती है। इस जूनियर को लेकर के यहाँ क्यों आई हो तुम? बकवास मत करो। मुझे डेट नहीं किया क्योंकि तुझे उम्र में छोटे लड़के पसंद है ना? वो मैं हूँ जो इसे पसंद करता हूँ, कुछ भी मत बोल। मुझे धक्का मारेगा? धक्का मारेगा मुझे तो? तेरी तो ऐसा मत करो। रुको, नहीं, मत मारो। रुको, रुको, स्टॉप, तुझे तो खबरदार, यूशुआन को कभी छेड़ा तो। क्या करेगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में गंदा बोलने की? मैं तुझे मार डालूंगा। यूशुआन, यूशुआन, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर चलती हूँ। जाओ। ए, मेरे पीछे मत आओ। रुको। मैंने उससे बात कर ली है। तुमने एक दूसरे को मारा, सब भूल जाओ। वो कंप्लेन नहीं करेगा, लेकिन तुम भी उससे दूर रहना। कंप्लेंट उसे करनी है तो करे, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुमने उससे रिक्वेस्ट क्यों की? मैं कौन हूँ? मैं क्यों रिक्वेस्ट करूंगी? भूलो मत कि तुम जूनियर हो, और आज के बाद किसी से मारपीट नहीं करोगे। अगर तुम्हें कोई छेड़ेगा ना तो वो मार खाएगा। तुम खुद को समझते क्या हो? कोई हीरो हो, मुझे प्रोटेक्ट करोगे? मुझे जरूरत नहीं है। मुझे प्रोटेक्ट करने वाले बहुत हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। यूशुआन, मैं तो बस। बहुत हो गया। मैंने क्लियरली बताया था कि तुम मुझसे छोटे हो। दोबारा मत पूछना। मैं छोटा हूँ तो उस लड़के का क्या? तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया? वो बड़ा है तो उसे डेट क्यों नहीं की? ओके, अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे मत बताओ कि मैं किससे प्यार करूं। मैं घर जा रहा हूं। गाओ यूशुआन, सुन रही हो? मैं घर जा रहा हूं। ओ, ए डुयांगशु, तुमने आगे क्यों नहीं पूछा? क्या पूछना था? मैंने कुछ बताया नहीं? तुम्हें जानना नहीं है? तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे अंदाजा हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन? काफी पता चलता है। तुम्हारे लिए वो याद ऐसी है जो खुशी के साथ कंफ्यूज करती है। सही कहा। एक खूबसूरत लेकिन थोड़ा एटीट्यूड वाली लड़की जब कंफ्यूज हो जाती है तो उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। शू योंगी, बेवकूफ कहीं के।
अब बोल, शादी करनी है? इतनी जल्दी? बॉयफ्रेंड ने प्रपोज नहीं किया क्या? पहले वो घर ले ले, फिर सोचेंगे। चेंशू पिंग, हम सालों से क्लासमेट्स रहे हैं, तो मुझे पता नहीं होगा क्या? तू नाटक कर रही है और कुछ नहीं। उसने प्रपोज किया तो फट से मान जाएगी। ये कैसे पहना है? इसे ऐसे नहीं पहनते। क्या कर रही है? पागल हो, शर्मा क्यों रही हो? देखो, अब तुम बड़ी हो गई हो और ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनकर मर्दों को अट्रैक्ट कर सकती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सबकी नजर दुल्हन पर टिकी होगी। बिल्कुल। वाह वाह वाह, धरती पर ये परी कहाँ से आ गई? मेरी तो आंखें नहीं खुल रही, नजर न लगे। ओह थैंक यू। ओह गॉड, बहुत सुंदर। तूने सेकंड ईयर में उस स्काउट को क्यों रिजेक्ट किया था? नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तो ये ड्रेस अच्छी लगी, पर इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। तुम बताओ कैसी लग रही है? नहीं यार, बहुत सुंदर है। सुंदर है पर बेस्ट नहीं है तो यूशुआन को कैसे पसंद आएगी? ये बेस्ट नहीं है तो दूसरी ट्राई करते हैं। सही कहा, दुल्हन को अच्छा लगना चाहिए। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। सुनिए, ग्रूम कब आने वाले हैं? अभी वो बिजी होंगे, मगर मैं कह सकती हूँ जल्दी ही आ जाएंगे। वैसे आते ही होंगे। आप बहुत सुंदर लग रही है मिस काओ, दुल्हा बहुत लकी है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए सब लोग उसे जानते हैं और उसके लिए मुझसे शादी करना सबसे बड़ी जीत होगी। हाँ, सबके लिए तुम कैंपस क्रश का बेस्ट कॉम्बिनेशन हो। और इतना कुछ होने के बावजूद तो उन्होंने शादी करने का फैसला कर ही लिया। हाँ, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों कभी साथ होगे। मैं दूसरा ट्राई करूंगी। जी लाती हूँ मैम। मेरा फोन। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उत्तर नहीं। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा फोन नहीं उठाएगा। अब तो तुम गए। आपके स्टोर में जो सबसे एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस होगी मुझे वो लाकर दिखाइए, मैं वो ट्राई करूंगी। जी कोई बात नहीं। यूशुआन, एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस, तू श्योर है ना? इतना बिजी है कि मेरा फोन नहीं उठा रहा। अब मैं उससे ज्यादा खर्चा करवाऊंगी।